अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने ईवान एग्रो एंड लाइफस्टॉक फार्म्स के मेरा बगवाल लोकेशन पे, जहां पे मैंने ये कमिट किया है कि हम अपनी पैस्चर रेज्ड हैंस के एग्स जो हैं आपके ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, कन्वीनियंस के लिए आपके घरों में पहुंचाए जाएं। इसके लिए एक एफर्ट की है, हम आपसे इसकी फीडबैक भी लेंगे और आप हमें ये भी बताएंगे कि जो क्वालिटी हम इस एग्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको कितना बेनिफिट दे रही है। ये मेरे हाथ में जो आपको बंच नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बंच ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा है। अल्फ़ा अल्फ़ा जिसको अलमारूफ लूसन भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये 100% ऑर्गेनिक है, यहीं पे डेवलप हुआ है और स्पेशली हमारी इन 3000 मुर्गियों के लिए जिनकी कैपेसिटी है तकरीबन 200 डज़न पर डे अंडे देने की, उनके लिए ही ये इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम क्लेम कर सकें और जेन्युइनली क्लेम कर सकें कि हमारी मुर्गी के अंदर कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। और इस अल्फ़ा अल्फ़ा की खसूसियत ये है कि ये इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इतने अच्छे इसके स्किन बेनिफिट्स हैं हाइड्रेशन के लिए, इतने अच्छे इसके आई बेनिफिट हैं, ल्यूटन इसमें कंटेंट है, इसके अंदर येलोइश कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा जब आपके पास एग्स पहुंचते हैं कि हमने इससे क्या बेनिफिट आपको दिया है। हमें आपकी राय का जो है वो इंतज़ार रहेगा। बायो सिक्योरिटी पे हमारा नो टॉलरेंस है। जब हम एंटर होते हैं तो हमें फार्मलिन का एक लिक्विड है, उसमें अपने पाँव डिप करने पड़ते हैं ताकि कोई ऐसा लाइकली बैक्टीरियल या कोई वायरस इफेक्ट जो है वो ट्रैवल ना कर जाए। जहाँ तक ये जो इसकी बेडिंग है, इसकी क्लीनिनेस का है, तो इसको एवरी अल्टरनेट डे के ऊपर हमें इसको रोल आउट करना पड़ता है ताकि किसी किस्म के कोई वाटर डिपॉज़िट या कोई लिटर डिपॉज़िट जो हैं इसका कॉज ना बन जाए अमोनिया का। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके देसी अंडों में कि जब आपके पास पहुंचते हैं तो आप कहते हैं मेरे अंडों में स्मेल आ रही है। वो इसलिए स्मेल आती है अंडों में कि आपके हाउस के अंदर 100% अमोनिया डिपॉज़िट वो इनहेल करती है, और जो ही वो इनहेल करेगी अपना अमोनिया तो इसको वो एग्स में ट्रांसफॉर्म कर देगी। और आप अभी देखिए मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, इसके अंदर इसके लिटर भी है, कितना ड्राई है, कितना सूदिंग है। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इसके अंदर किसी किस्म का अमोनिया या कोई हैज़ार्डस गैसेस जो है इसके अंदर कोई डिपॉजिट ले सके। मैं कहीं से भी पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ आप। अब ये देखिए मेरे हाथ में इसका लेटर भी है, हर चीज़ है। इमेजिन करें, एज फ्रेश एज एवर। इतने फ्रेंडली माहौल में हैं ये डेवलप हुई कि इनकी हाउसिंग है, एग लेइंग हाउसिंग, नेस्ट है इनके, बहुत कंफर्टेबली जो है वहाँ बैठ के ये अपना अंडा देते हैं। और हम इनको दिन में 3 दफ़ा इनकी कलेक्शन करते हैं, फ्रेश अंडे, ताकि अगले दिन ये क्लाइंट्स के डोर स्टेप पे चले जाएं। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल मैं समझता हूँ ओपन एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है कि कहीं और मिल सके। बहरहाल ये एक मेरे लिए ज़रूरी था आपको बताना कि हमारे यहाँ अंडों की कलेक्शन कैसे होती है और हमारी मुर्गी जो मेरे हाथ में है कितनी फ्रेंडली और हेल्दी है। ये हमारा अभी हैप्पी कुकिंग फेज़ है, ये बल्कि लास्ट फेज़ है कि आपने प्रोड्यूस क्या किया है, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि जब आपके घर में हमारा डिलीवरी मैन आपको अंडा दे के आए तो आप इसको हाथ से फील करें और चेक करें कि इसकी हार्डनेस क्या है। अगर ये हार्ड टू क्रैक होगा तो समझे कि आपने 90% क्वालिटी को अचीव कर लिया। उसके बाद आप ये देखें, अभी आप देखें कि ये इसकी यॉक है और ये इसकी वाइट है। कितना ज़्यादा थिकली एक दूसरे के साथ ये अटैच्ड है, ये एग क्वालिटी को शो करता है।
आपने ये देखना है कि इसके ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर कर ले तो आप देखें कि कितनी डेप्थ है इसकी। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी इसकी बेस से, उतना ही ज़्यादा ये क्वालिफाई करेगा एज वन ऑफ द बेस्ट एग्स। अभी थोड़ी देर में इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसको देखना है कि जब फ्राई होता है तो योक और वाइट आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए look at its attachment with the white. This is called quality A hog. hog भी किसी वक्त व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि hog क्या मेजरमेंट है, ये भी एक साइंस है। जब हम किसी अगले व्यू में आएंगे तो आपको उसकी साइंस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। देखें, अभी हमने तीनों एक साथ फ्राई कर लिए। आप इनके हुस्न देखें। दिस इज हाउ इट इज। फीड बर्ड के लिए लाइफ लाइन है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसकी सारा दारोमदार उसकी प्रोडक्शन का, उसकी हेल्थ का, वो फीड इनटेक पे डिपेंड करता है। जब आप किसी कमर्शियल फीड मिलर से बात करें कि जी आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमें बर्ड की हर एक स्टेज के ऊपर अपनी फीड की फार्मूलेशन को एडजस्ट करना है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है कि किस एज में क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब फीड मिलर से पूछा तो उसने कहा ये हमारी ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो फिर मेरे पास और कोई हल नहीं था कि इसको एक्सप्लोर करता कि क्या मैं खुद इसको बना सकता हूँ। तो मुझे यूएस वालों ने, डॉक्टर साइमा ने और मुझे पीआरआई वालों ने इस कदर ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प की कि मेरे लिए इस चीज़ को कंसीव करके इस चीज़ को डिलीवर करना इतना आसान हो गया, इतना कन्वीनियंट हो गया कि मेरे बर्ड्स की हेल्थ खुद मैं अपनी फीड फार्मूलेशन से मैनेज करता हूँ। अब देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रहा, कोई नॉनसेंस नहीं इसमें डाल रहा, कोई एंटीबायोटिक नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिंपल ये मेज़ है, इसके अंदर ये राइस पॉलिश है, इसके अंदर ये सोया मील है, इसके अंदर ये कनोला मील है और इसके अंदर ये राइस पॉलिश है। इसके अलावा इसके अंदर जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है इसकी माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं इसके अंदर, इसके अमाइनो एसिड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा हो जाएगा, ये बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें उनको अपनी फीड फार्मूलेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि उस वक्त हमारी बर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे बर्ड्स सिर्फ फीड पे ही डेवलप नहीं है, हमारे बर्ड्स पैस्चर रेस भी हैं। तो जब वो ग्रीन फॉडर भी खाते हैं और ये फीड भी लेते हैं तो मुझे ये बैलेंसिंग करनी पड़ती है, बेस्ट फीड उनके लिए कौन सी है जो उनकी बेस्ट प्रोडक्शन दे सके।